हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन सब चैनल पे उपलब्ध नहीं है। काफ़ी सारे चैनल एसीएल की बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन उनके पास उतने पेशेंट्स नहीं होते जिनके के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकें। हमारे पास तो आप देखते हैं कि डेली ही हम किसी न किसी पेशेंट का वीडियो शेयर करते हैं। उसका मकसद यही होता है कि आप लोगों को सच्चाई पता चले कि वास्तव में एसीएल के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो रिकवर होता है, क्या उसका एक्सपीरियंस होता है। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जो कि बहुत दूर जोधपुर से मेरे पास आए हैं। तो आइए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, आपको एसीएल की जो लिगामेंट की चोट थी वो कितने दिन पहले लग गई थी? सर ये 2 जनवरी को लगी थी। आप क्या कर रहे थे जब ये चोट लगी थी? सर बाइक को मैं पार्क से निकाल रहा था तो वो एकदम से बैलेंस इन हो गया, निकल गया और वो बाइक ऊपर आ गई पैर के। तो आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही थी एसीएल की वजह से? आपको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था? सर उस वक्त जब बाइक पैर के ऊपर आई थी तो पैर ट्विस्ट हो गया था मेरा। तो बाइक तो मैंने हटा ली थी, पर जब मैंने पैर नीचे रखा तो इनबैलेंस सा लग रहा था। तो आपने अपने नियर बाई डॉक्टर्स को दिखाया था जोधपुर में? क्या राय थी उन लोगों की? सर मैंने वहीं पे ही हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, वहाँ गया था, मैं वहाँ दिखाया था। तो वहाँ जाते ही सबसे पहले तो एक्सरे के लिए भेज दिया मुझे। फिर एक्सरे करवाया, फिर बोला कि आपके हड्डी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने पट्टा करवा दिया था मेरे, और वो पट्टा रखा था। मतलब नी ब्रेस था या प्लास्टर था? नहीं सर, प्लास्टर था। दोस्तों, ये वाली बात मैं अपने चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी आपके लिगामेंट की इंजरी होती है किसी भी हालत में आपको प्लास्टर नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लास्टर लगवा लेते हो तो दिक्कत ये आती है कि फिर घुटना मुड़ना बंद हो जाता है, घुटना जाम हो जाता है। दिग्विजय, आपने कितने दिन तक प्लास्टर लगा के रखा था? सर वो 10 दिन तक प्लास्टर रहा था, फिर दिखाया था, वो प्लास्टर खोला, फिर MRI करवाई मेरी। तो आपके एक तरह से 10 दिन तो वेस्ट ही हो गए। वो वेस्ट ही हो गए। उस वक्त फिर जब आपका प्लास्टर खुला तो क्या आपको लगा था कि घुटना थोड़ा टाइट हुआ है? सर हाँ, टाइट हो गया था पूरा, पूरा स्टिक हो गया था, मैं हिला ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद से मैंने घुटने को सीधा ही रखा, और वो सब आप गड़बड़ी करते हैं वो पेशेंट की। दोस्तों, लिगामेंट की चोट के बाद घुटने को कभी भी आपको सीधा नहीं रखना है, बल्कि डेली ही एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि लिगामेंट में कोई हड्डी की तरह सिस्टम नहीं है कि आप अगर सीधा रखेंगे तो लिगामेंट जुड़ जाएगा। बल्कि अगर आप घुटने की चोट के बाद घुटने को सीधा ही रखेंगे तो उल्टा ये भी हो सकता है कि घुटना जाम हो जाए और लिगामेंट की चोट तो साइड में हो जाए और आपको घुटने को बेंडिंग का भी ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। तो फिर दिग्विजय, आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? सर उसके बाद में सर मैंने यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया ACL के बारे में। मैं कहा ACL क्या होता है, कैसा होता है, ऑपरेशन इसका क्या है, सर्जरी क्या है, सारा फॉलोअप मैंने गूगल से ही लिया। तो मुझे इसके बारे में पता चला। बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, अहमदाबाद के भी देखे थे और भी कहीं के देखे थे, बम्बई वगैरह के भी आए थे, दिल्ली के भी देखे थे, और उसमें आपके भी देखे थे। बहुत सारे वीडियोज़ को देखा, उसके बाद में मैंने रिसर्च किया, तो इसके बारे में मेरे को पता चला ये सर्जरी होती है इसकी। सब जगह देख लिया मैंने इस चीज़ को। जोधपुर से ज़्यादातर मैंने ट्रेंड देखा है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ से अहमदाबाद जाने की इच्छा रहते हैं। तो आपके मन में भी था कि अहमदाबाद, आप अहमदाबाद क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? सर मेन कारण था, आप सही कह रहे हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं वो हमें यही प्रेफर करते हैं कि आप अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद में ही सही रहेगा। तो मैंने ये चीज़ देखी, वीडियो भी देखे, पर मेरे को वो था कि इसमें जो सर्जरी के बाद में जो फॉलोअप मिलता है उसके बारे में कोई नहीं बताता। सर्जरी के बारे में सब बताते हैं, ये होगी वो होगी, 3 टाइप की सर्जरी बताते हैं, ये वाली सर्जरी ये है, इसमें ये वाला लाभ है, ये वाला हानि है, ये सब कुछ बताते हैं, पर जो उसके सर्जरी के बाद का फॉलोअप मिलता है वो नहीं मिलता है सर। आपने एक बात और गौर की होगी कि ज़्यादातर जगह 3-4 तरह की सर्जरी बताई जाती है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ये सर्जरी करेंगे, और ज़्यादा पैसे होंगे तो वो सर्जरी करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे सब लोग समान हैं। आप करोड़पति हैं, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप आर्मी के हैं, चाहे आप पुलिस के हैं, चाहे आप किसी भी सीनियर पोस्ट पे हैं, चाहे आप बिल्कुल गरीब हैं, हम सब लोगों को एक ही सर्जरी बताते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा पैसे दोगे तो हम अच्छा ऑपरेशन करेंगे और अगर कम पैसे दोगे तो अच्छा ऑपरेशन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम सभी पेशेंट्स को लगभग एक ही टेक्निक से सर्जरी करते हैं। यस सर, ये देखा है मैंने। और दूसरी जगह में मतलब ये होगा कि आपको सर्जरी के बारे में तो सब कुछ बता देंगे, जो आफ्टर सर्जरी के बाद में जो फॉलोअप भी नहीं मिलता है। मैंने वीडियो के साथ में आपके कमेंट्स भी देखे हुए हैं। उसमें देखे होंगे कि मेरे चैनल पे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर अब क्या करें, हमने ऑपरेशन तो करवा लिया है लेकिन अब हमको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मैंने ये वाली चीज़ें बहुत देखी है। मतलब सर्जरी किसी किसी को 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उसके बाद में वो बोलते हैं सर हमें परेशानी है, हमने यहाँ से करवाया, वहाँ से करवाया। तो सर मेरे को ये लगता है अगर आपने वहाँ से करवाया तो वहाँ से आप वापस पूछते क्यों नहीं, यानी कि वहाँ से फॉलोअप नहीं मिलता है सर। मतलब आपका ये मानना है कि ज़्यादातर जगह एक तरह का कम्युनिकेशन गैप रहता है, जहाँ पर आप ऑपरेशन जब करा के आ जाते हो उसके बाद डॉक्टर आपसे बात करना पूरा ही बंद कर देते हैं। वही है सर, सर्जरी के बाद में जो फॉलोअप मिलता है वो नहीं मिलता है, तो फिर परेशानी होगा सर पेशेंट।
दोस्तों ACL एक ऐसा ऑपरेशन है, दिग्विजय ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि ये कोई अपेंडिक्स की तरह है कि आप अपेंडिक्स निकलवा के घर आ गए और आराम से सो गए। इसमें आपको डॉक्टर से कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है, उससे एक्सरसाइज सीखनी पड़ती है, उससे बात करनी पड़ती है। अब मान लो आप ऐसी जगह सर्जरी करवा के आ जाते हो, अगर वो सरकारी अस्पताल है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर कि डॉक्टर इतना बिजी है कि आपको एक्सरसाइज की गाइडेंस नहीं दे पा रहा, और कोविड टाइम में आप समझ भी सकते हो कि बार बार आपके लिए जाना भी पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हो। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आप ऐसे डॉक्टर का चुनाव करिए जहाँ पर कि आप उससे कभी भी 24 घंटे फ़ोन पे बात कर सको या व्हाट्सएप पे बात कर सको, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। क्योंकि अगर आप कसरत प्रॉपर्ली नहीं करोगे, अगर आपको सही सजेशंस नहीं मिलेंगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जो 100% रिकवरी और सेटिस्फैक्शन है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम कंटिन्यूस पेशेंट को सपोर्ट देते रहते हैं, उसे एक्सरसाइज के बारे में बताते रहते हैं। तो दिग्विजय, मैं आपको इस जगह के चुनाव के लिए बधाई देता हूं। और दोस्तों, अगर आपको भी ACL की चोट लगी है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इलाज हो पाएगा जहाँ पे कि इलाज कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिग्विजय को तो बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आज ही जोधपुर वापस जा रहे हैं, उसके बाद हम इनको ऑनलाइन सपोर्ट देते रहेंगे। और आप लोगों को भी अगर बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं।